हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को बोलेंगे जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज रिमूवल। जहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव होगा हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। उन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन की हम बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होगी, द रिएक्शन इन विच या फिर हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ये हमें पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तब आपको क्या बोलना है, रिडक्शन रिएक्शंस बोलना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर। यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या ऐड हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो हाइड्रोजन इस तरफ अकेला है और इधर हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इससे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इधर देखो ऑक्सीजन आपको अकेला दिख रहा है, बट ऑक्सीजन से इधर क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कंपेयर करना है। इधर ऑक्सीजन अकेला लिखा हुआ, मतलब दोनों ही ऑक्सीजन है, पर इधर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा है। अब हाइड्रोजन जब जुड़ रहा है तो हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास CuO प्लस H2। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कॉपर प्लस वाटर। कॉपर प्लस वाटर। अब आप इधर देखिए तो कॉपर ऑक्साइड है और इधर कॉपर है। रिएक्टेंट साइड कॉपर ऑक्साइड और प्रोडक्ट साइड कॉपर है। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है वो चेंज हो रहा है कॉपर में। मतलब इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है ना। इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन के रिमूवल को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, और इधर देखो आपको रिएक्टेंट साइड दिख रहा होगा, हाइड्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन के साथ इधर क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। तो ये हमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है ना। अब जब एक ही रिएक्शंस के अंदर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को भी आप क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। चलो थर्ड एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास Cu प्लस O2। इससे बन रहा हमारे पास 2CuO। Cu प्लस O2 क्या दे रहा हमें, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। अब देखो इधर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर इधर अकेला लिखा है और इधर कॉपर के साथ क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। अब ऑक्सीजन के साथ इधर ऑक्सीजन अकेला है, बट इधर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है, मेटल जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन के साथ जब भी मेटल जुड़ेगा या नॉन मेटल कोई भी होगा, उस नॉन मेटल के साथ जब भी कोई मेटल जुड़ रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, तो उसका जो होगा वो रिडक्शन होगा। हमेशा हमें ये याद रखना है, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है।
आपको ये चीज़ देखना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इधर ऑक्सीजन अकेला था, बट इधर तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कुछ जुड़ ही नहीं रहा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मेटल जुड़ रहा, कॉपर है। तो आपको ये देखना है, ये नॉन मेटल था, तो इस नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ रहा है, मेटल जुड़ रहा है। तो जब भी आप देखिए इधर नॉन मेटल है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड यदि मेटल जुड़ रहा है, तो आपको क्या बोल देना है कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है बात आपको, ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। चलो अगला एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर ZnO प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो रहा है Zn प्लस CO। देखो यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड है और यहाँ पर जिंक है, मतलब रिएक्टेंट साइड जिंक का ऑक्साइड है और प्रोडक्ट साइड जिंक है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है, देखो आप यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन बोलेंगे। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब इधर कार्बन अकेला था, बट इधर कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। इधर कार्बन देखो आपको रिएक्टेंट साइड अकेला दिख रहा है और इधर प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक टाइप की क्या है, ये भी एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।